हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल यू फॉर केमिस्ट्री क्लासेस। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा हाइड्रोजन क्लोराइड चैप्टर के कुछ ट्रिकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ डज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डिफर फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अलग कैसे है। तो आपको पता ही होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कलरलेस बट कॉमर्शियल सैंपल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर जनरली येलो इन कलर। जो प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉमर्शियल सैंपल जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कमर्शियल सैंपल होते हैं उसमें फेरिक सॉल्ट ऐसी इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहता है। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे, द कमर्शियल सैंपल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर जनरली येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक सॉल्ट एज ए इम्प्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड विच एग्रीज विथ इट बीइंग ए कोवलेंट कंपाउंड। अब इस क्वेश्चन में हमें एक प्रॉपर्टी बतानी है हाइड्रोजन क्लोराइड की जिससे ये कंफर्म होता हो कि ये कोवलेंट कंपाउंड है। तो आपको भी मालूम होगा जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, और यही इस बात का प्रूफ है कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक कोवलेंट कंपाउंड है। लेकिन जब हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल हो जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए प्रिकॉशन वाई द लोअर एंड ऑफ द थिसल फनल मस्ट बी टिप्ड इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। ये क्वेश्चन इतना इजी है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, HCl गैस होती है और ये मोर वोलेटाइल होती है, इसलिए ये आसानी से थिसल फनल के जरिए एस्केप हो सकती है। इसलिए थिसल फनल का लोअर एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करके रखा जाता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिवेंट बैक सेक्शन ऑफ वाटर वाई फनल इज यूज्ड ओवर नैरो डिलीवरी ट्यूब टू डिसॉल्व HCl गैस। बैक सेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम नैरो डिलीवरी ट्यूब को इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम होता है, लेकिन जो फनल होती है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा अमाउंट में HCl गैस वाटर में एब्जॉर्ब हो जाती है, इसीलिए हम फनल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वाई HCl गैस फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर। तो आप भी जानते होंगे कि HCl जो गैस होती है वो हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में। हवा में जो मॉइस्चर होता है या वाटर वेपर्स होती हैं वो HCl गैस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फाइन ड्रॉपलेट्स बनाती हैं, और ये ड्रॉपलेट्स फ्यूम के फॉर्म में अपीयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लैक मेटालिक ऑक्साइड B when reacts with HCl acid gives a colored solution. Identify B and also give a balance equation for the reaction. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक ब्लैक मेटालिक ऑक्साइड है जिसका रिएक्शन HCl एसिड से होता है तो कलर सॉल्यूशन बनता है। हमको आइडेंटिफाई करना है कि B क्या है। तो ये B जो है ये क्या है, ये कॉपर की ऑक्साइड है। इसका रिएक्शन जब HCl से होगा तो क्या बनेगा, कॉपर की क्लोराइड जो कि कलर होगी और वाटर। तो जो मेटालिक ऑक्साइड है B वो क्या है, कॉपर की ऑक्साइड, और इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होगा तो कलर सॉल्यूशन बनेगा जो कि होगा कॉपर क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ड्राई HCl गैस एंड लिक्विफाइड HCl डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। यानी जो ड्राई HCl गैस होती है जो कि मॉइस्चर फ्री होती है और लिक्विड HCl जिसको बाई कूलिंग और कंप्रेसिंग से लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड क्यों नहीं करती। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्राई HCl में और लिक्विड HCl में फ्री हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं होता, और हाइड्रोजन आयन फ्री तभी होगा जब HCl गैस और लिक्विफाइड HCl वाटर में डिसॉल्व होगा।
और जब ये वाटर में डिजॉल्व होंगे तो क्या होगा, ड्राई HCl गैस और लिक्विड HCl जब वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन, और इस हाइड्रोनियम आयन के कारण ही ये ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड स्टेट बाई कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेफर्ड एज ए रिएक्टेंट एंड एज ए ड्राइंग एजेंट। तो HCl की प्रिपरेशन में हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को एज ए रिएक्टेंट और ड्राइंग एजेंट क्यों लेते हैं? तो इसका आंसर ये है कि जो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लीस्ट वोलेटाइल भी होता है। लीस्ट वोलेटाइल से मतलब गर्म करने पर सल्फ्यूरिक एसिड उड़ता नहीं है, लेकिन अगर हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर हम कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड को लेते हैं तो वो मोर वोलेटाइल होता है और आसानी से उड़ जाता है। इसीलिए हम कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड को यूज ना करके हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ए कोवैलेंट कंपाउंड विच बिकम इलेक्ट्रोवैलेंट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब इस क्वेश्चन में हमें एक कोवैलेंट कंपाउंड बताना है जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट हो जाता है, कब? जब उसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। तो इसका आंसर आप भी जानते होंगे, इसका आंसर है HCl। HCl वो कोवैलेंट कंपाउंड है जिसे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट होगा और इसी के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और एज ए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एसिड प्रेजेंट इन 3 पार्ट बाय वॉल्यूम इन एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या होता है आप जानते ही हैं। एक्वा रिजिया होता है 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड, यानी HCl वो एसिड है जो एक्वा रिजिया में 3 पार्ट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी एडेड टू सोडियम क्लोराइड इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो इसका आंसर आप जानते होंगे, इसका आंसर है कंसंट्रेटेड H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म एजियोट्रोप। अब हमें बताना है कि एजियोट्रोप क्या होता है। एजियोट्रोप का दूसरा नाम कांस्टेंट वॉल्यूम मिक्सचर भी होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम मिक्सचर या एजियोट्रोप को हम क्या कहते हैं? द सॉल्यूशन विच डिस्टिल ओवर विदाउट चेंज इन देयर कंपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ ब्लैक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइजेस कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू क्लोरीन गैस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो गलत करेंगे, क्योंकि वो इस ब्लैक वर्ड से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो ब्लैक वर्ड पढ़ते ही HCl का रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड से कर देंगे। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। जो ब्लैक कलर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो होता है मैंगनीज ऑक्साइड। जब इसका रिएक्शन HCl से होता है तो क्या होता है? मैंगनीज क्लोराइड बनती है, वाटर बनता है और क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। यानी मैंगनीज ऑक्साइड ही वो ब्लैक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो HCl को क्लोरीन गैस में ऑक्सीडाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू एंटर अ लेबोरेटरी आफ्टर अ क्लास हैज कंप्लीटेड द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। हाउ विल यू एबल टू टेल वेदर द गैस यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट वाज हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब आप लेबोरेटरी में आते हैं तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका होता है, और अब आपको बताना है कि जो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट था वो HCl के लिए किया गया था या अमोनिया के लिए किया गया था। तो वेरी सिंपल है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में लिटमस सॉल्यूशन यूज होता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि लिटमस सॉल्यूशन हमने
कौन सा लिया था। अगर हमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन दिखता है तो हम ये पता लगा लेंगे कि जो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है वो HCl के लिए किया गया था, और अगर हम रेड लिटमस सॉल्यूशन देखते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट था वो अमोनिया के लिए किया गया था। क्योंकि HCl सॉल्यूशन एसिडिक होता है और ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड करता है, और अमोनिया क्या होता है, ये बेसिक होता है और अमोनिया सॉल्यूशन रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू करता है। तो हम लिटमस सॉल्यूशन को देख के बता सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट कौन सी गैस को लेकर किया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट which of the two a solution of HCl in water and a solution of HCl in toluene is an electrolyte, give reasons for your answer। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं और उन दोनों सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। पहला सॉल्यूशन है HCl का वाटर में और दूसरा है HCl का टोल्यून में। तो हम जानते हैं कि HCl कोवेलेंट कंपाउंड है और वाटर पोलर है, लेकिन टोल्यून नॉन पोलर है। और पोलर कंपाउंड वो होते हैं जिसमें पोल क्रिएट होते हैं, और वाटर में क्या होता है, वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जो ऑक्सीजन होती है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं इसलिए इस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और हाइड्रोजन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके कारण ये दो पोल क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के। इसी कारण जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो आयनाइज होता है हाइड्रोक्सिल आयन में और हाइड्रोजन आयन में, और इसी के कारण ये एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम करता है। लेकिन जो टोल्यून होता है वो नॉन पोलर होता है और इसमें जो HCl है वो आयनाइज नहीं होता, इसलिए HCl का सॉल्यूशन वाटर में एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा, लेकिन HCl का सॉल्यूशन टोल्यून में इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव बैलेंस इक्वेशंस फॉर टू डिफरेंट ड्राइंग एजेंट विच रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस इक्वेशन देनी है दो डिफरेंट ड्राइंग एजेंट की जो HCl गैस से रिएक्ट होते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी, पहला होगा हमारा फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, इसका रिएक्शन HCl से होता है। तो क्या बनता है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और मेटाफॉस्फोरिक एसिड। दूसरा ड्राइंग एजेंट है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन HCl से होता है तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। ये दोनों इक्वेशंस बैलेंस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू ऑब्टेन फॉलोइंग फ्रॉम डाइल्यूट HCl एसिड, गिव इक्वेशंस। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हम डाइल्यूट HCl से हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन बनाएंगे। इसके लिए हम डाइल्यूट HCl का रिएक्शन किसी ऐसे मेटल से करेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से पहले आता हो, जैसे जिंक। जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से पहले आता है और जब इसका रिएक्शन डाइल्यूट HCl से होता है तो बनता है जिंक क्लोराइड और H2 गैस।
दूसरा हमको बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए हम डाइल्यूट HCl का रिएक्शन किसी भी कार्बोनेट से कर देंगे, जैसे Na2CO3। इसका रिएक्शन डाइल्यूट HCl से होगा तो बनेगा NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नेक्स्ट हमको बनानी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमें डाइल्यूट HCl का रिएक्शन सल्फाइड से करना पड़ेगा। इसके हम लेंगे सोडियम सल्फाइड। जब इसका रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करेंगे तो बनेगा NaCl, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर। अब हमको बनानी है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो इसके लिए हम डाइल्यूट HCl का रिएक्शन मेटल के सल्फाइड से करेंगे, जैसे आयरन सल्फाइड। जब इसका रिएक्शन होगा डाइल्यूट HCl से तो बनेगा FeCl2 और हाइड्रोजन सल्फाइड।